हेलो गाइस, आज हम शुरू करते हैं क्लास 6 के एनसीईआरटी बुक है ज्योग्राफी के, और उसका चैप्टर 4 की सेकंड क्लास है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट क्लास। उसके अंदर हमने देखा ये चैप्टर का नेम जो हमारा है वो है मैप, और मैप का फिर हमने देखा कौन 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 से कंपोनेंट होते हैं, लार्ज स्केल मैप कौन सा होता है और स्मॉल स्केल मैप कौन सा होता है। उसके साथ हमने देखा मैप क्यों यूजफुल है। इससे पहले ग्लोब पढ़ा था, तो ग्लोब के साथ फिर हमने मैप पढ़ा। तो मैप है वो ग्लोब से ज़्यादा यूजफुल है, बिकॉज इसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली कैरी कर सकते हैं एनी वे। ठीक, अब हम देखेंगे इस, देखिए जो कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट है मैप के, उसमें हमने देखा था सबसे पहले डिस्टेंस, सेकंड हमारा क्या है भाई, डायरेक्शन। अब हम देखेंगे सेकंड का डायरेक्शन। देखिए मोस्ट मैप कंटेन एन एरो मार्क विद एन लेटर ऑफ एन एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर। आपको कैसे पता, कोई भी मैप दे दिया, आपको ये बता दिया कि भाई आप है ना इसमें से ये देखो कि आपको फाइंड आउट करना, तो आपको यही नहीं पता चलेगा। मान लो ये मैप है तो आपको यही नहीं पता चलेगा इसमें नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है, ठीक है, ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो हर एक मैप की स्टडी करने के लिए आपको इस टाइप का रेड कलर का एरो दिया जाता है, ठीक है, मोस्टली रेड होता है। और जहाँ जिस साइड में ये होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो आपके नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ज़्यादातर मैप के राइट हैंड कॉर्नर के अपर पार्ट में ये दिया जाता है। क्लियर? दिस एरो शो द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड द नॉर्थ लाइन। और जो जिधर होगा तो वो क्या करेगा, नॉर्थ डायरेक्शन को शो करेगा, और ये क्या कहलाएगा, नॉर्थ लाइन। व्हेन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शन। जब आपको एक डायरेक्शन मिल गई, सपोज करो आपको एक डायरेक्शन क्या होगा भाई, मिल गई, कौन सी मिल गई आपको, आपको नॉर्थ मिल गई, मिल गई ना, ये आपको नॉर्थ पता चलेगा। तो साउथ आपको पता चलेगा, जब आपको नॉर्थ मिल गई तो आपको क्या, ईस्ट, और फिर क्या मिलेगा, वेस्ट। तो आप चारों डायरेक्शन को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, देयर आर 4 मेजर डायरेक्शन। अब आपसे पूछा जा सकता है कि मेजर डायरेक्शन कौन कौन सी होती है, फोर्थ। तो आपका ये नॉर्थ हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। और सब डायरेक्शन या कार्डिन डायरेक्शन कौन कौन सी हैं, वो आपका नॉर्थ ईस्ट, पहले नॉर्थ लगेगा, फिर ईस्ट लगेगा, फिर कौन सा लगेगा, साउथ ईस्ट, फिर क्या होगा, साउथ वेस्ट, और फिर क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट नॉर्थ नहीं बोलोगे आप। क्लियर? 4 आपकी मेजर डायरेक्शन है, और ये कार्डिनल पॉइंट, एक चीज देखिए, ये कार्डिनल पॉइंट है, ठीक है, ए वाला, उसके साथ ये सब डायरेक्शन है 4 आपके। Other four intermediate direction are northeast, southeast, southwest, and northwest. We can locate any place more accurately with the help of these intermediate direction. कोई भी अगर आपको बोला भाई नॉर्थ में मेरा घर है, ठीक है, फिर कई आपके नेबर का कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट में है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो ये आपकी जो कार्डिनल पॉइंट है, इनके थ्रू आप फाइंड आउट करोगे। Find out the following direction from the figure: the direction of community center, the playground from Vikas house, एक एक ही साइड दे रखा प्लेग्राउंड ऑफ विकास हाउस, ठीक है, और बी द डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम शॉप। वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ प्लेस विद द हेल्प ऑफ कंपास। अब कंपास जहाँ, तो आपको पता होगा कंपास के अंदर दो आपको क्या मिलेंगे, ये ऐसे पॉइंट मिलते हैं, और वो पॉइंट मोस्टली किधर, किस डायरेक्शन में आते हैं, वो आप कितना भी उसको रोटेट कर लो, कितना भी रोटेट कर लो, लेकिन आपको एक ये सपोज करो ये आपको मिल गया कंपास, ठीक है, ऐसा ये आपको कंपास मिल गया, और इसमें ये ऐसे ये 2 पॉइंट होते हैं, ठीक है, ये ऐसे एरो से आप इसको कितना भी रोटेट करके ऐसे छोड़ दो, लेकिन ये जब रुकेगा ना तो आपको किधर मिलेगा, नॉर्थ और साउथ में ही मिलेगा, ठीक है। जब 2 डायरेक्शन आपको मिले, कितना भी रोटेट करके छोड़ दो इसको, हमेशा ऐसे ही मिलेगा। इट इज़ इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शन। और कंपास का यूज क्या होता है, क्यों हेल्पफुल होता है, तो ये हमारी जो मेन डायरेक्शन है उसको फाइंड आउट करने में हमारे हेल्प करता है। इट मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड साउथ, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इसके अंदर जो पॉइंट है, नीडल है इसके अंदर, वो क्या करते हैं भाई, हमेशा ही नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? अब आता है उसके बाद 4 डायरेक्शन थे, सॉरी 3 कंपोनेंट थे मैप के। एक सबसे पहले डिस्टेंस, फिर हमने क्या पढ़ा, डायरेक्शन, एंड देन हमारा जो लास्ट है वो कौन सा भाई, सिंबल। आपने देखा होगा मैप के ऊपर आपको सिंबल रिप्रेजेंट होते हैं। आपने रोड सेफ्टी वाला देखा होगा तो उस पर भी आपको सिंबल रिप्रेजेंट होता है ना। अब सिंबल क्यों हेल्पफुल है, देखिए मान लो अगर हमें वाटर दिखाना है तो मैप पे हम क्या करेंगे, कौन सा कलर दिखाएंगे, बताइए, रेड, ग्रीन, या फिर ब्लू।
देखिए वाटर किसको, कौन से कलर को रिप्रेजेंट करता है, तो वाटर आपका ब्लू कलर को रिप्रेजेंट करता है। It is the third important component of map. It is not possible to draw a map on the actual shape and size. देखिए बिल्कुल एक्चुअल शेप तो नहीं आप बना सकते ना वैसा साइज दे सकते हैं। डिफरेंट फीचर्स सजेस्ट बिल्डिंग है, रोड है, ब्रिज है, ट्रीज है, रेलवे लाइन और ए वेल, so they are shown by the using certain letter, shade, color, picture and line. अब आप एज इट इज तो नहीं दे सकते लेकिन उनके जैसा आप कोई सिंबल देके रिप्रेजेंट, अब जैसे ताज मंदिर बनाना है तो हम पूरा ना बना कर हम इस टाइप का बना सकते हैं, हाँ भाई ये क्या है हमारा टेम्पल है, समझ आ गया इस टाइप से, तो ये रिप्रेजेंट करेगा। दिस सिंबल गिव ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द लिमिटेड स्पेस, थोड़े ही जगह में ये जो हमारे जो सिंबल है वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। विद द यूज ऑफ दीज सिंबल मैप कैन बी ड्रन इजीली एंड आर सिंपल टू रीड, इजीली हम उसको ड्रा कर सकते हैं और इजीली हम उसको पढ़ सकते हैं। इवन इफ you don't know the language of an area and therefore cannot ask some for direction, you can collect information from map with the help of these symbol, और इन सिंबल की वजह से आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। मैप हैव एन यूनिवर्सल लैंग्वेज, और यूनिवर्सल लैंग्वेज ये नहीं कि आपके यहाँ टेम्पल का ऐसा सिंबल होता है दूसरी, या आपका रेलवे क्रॉसिंग का ऐसा है तो ऐसा, सभी की सभी जगह यही रहेगा, यूनिवर्सल है ये, क्लियर। कभी ये सोचो हमारे यहाँ है और बाकी जगह ये ऐसा नहीं है, तो ऐसा ही है। दीज आर कॉल्ड द कन्वेंशियल सिंबल, और इनको क्या बोला जाता है, कन्वेंशियल सिंबल। सम ऑफ कन्वेंशियल सिंबल आर शोन इन द फिगर। देखिए आपको रेलवे लाइन, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और रेलवे स्टेशन RS लिखा होगा। रोड, मेटल्ड, अनमेटल्ड, मतलब जो पक्के होंगे वो इस टाइप के होंगे, जो कच्चे होंगे वो आपके इस टाइप के होंगे। फिर आपकी बाउंड्री इंटरनेशनल, ये इस टाइप की होगी, स्टेट की ऐसे होगी, डिस्ट्रिक्ट की ऐसे होगी। रिवर ये रहा आपका, वेल ये रहा आपका, टैंक ये रहा, कैनल आपकी ये रही, और ब्रिज आपका ये रहा, ठीक है। तो ऐसे आपको कुछ सिंबल मिलेंगे, जैसे ट्री है तो ये मिल गया, ग्रास है तो ये मिल गया, PO है तो पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस टेलीग्राम, पुलिस स्टेशन है, ये इस टाइप का, टेम्पल है, चर्च है, मॉस्क है, छतरी है, तो इस टाइप के आपको ये सिंबल्स मिलेगा। Various colors are used for the some purpose. For example, generally blue is used showing water bodies, brown of mountain. अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है आपका कि अलग अलग जो आपको ये दे रखे हैं आपको, जैसे एक साइड आपको दे दिया वाटर बॉडीज, ठीक है, सॉरी वाटर बॉडीज के लिए ब्लू, ठीक है। ब्राउन माउंटेन के लिए इन्होंने कौन सा दे दिया भाई, माउंटेन के लिए इन्होंने दे दिया ब्राउन, ठीक है। फिर आपको येलो इन्होंने दे दिया प्लेटो, क्या दे दिया, प्लेटो, प्लेटो के लिए कौन सा दे दिया, येलो, और प्लेन के लिए कौन सा दे दिया, ग्रीन, क्लियर। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रीन कलर किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आपको पता होना चाहिए ग्रीन कलर प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। ये कुछ मैप दे रखा है। अब आता है व्हाट इज ए स्केच। स्केच क्या होता है, स्केच इज ए ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पोर्ट कन्वर्सेशन एंड नोट स्केल। अब देखिए ये स्केल का यूज करके नहीं बनाया गया, एक ड्राइंग होती है मेनली भाई, रफ जिसको हम बोल सकते हैं ना, रफ ड्राइंग होती है उस टाइप से होती है, रफली ड्रा जिसको हम कर देते हैं वो चीज़ है। Sometime a rough drawing is required an area to tell where a particular place is located with respect to other places. Suppose you want to go your friend house but you don't know the way। देखिए जब आप अपने फ्रेंड के घर जाना चाहते हैं लेकिन एक्चुअल में आपका रास्ता नहीं पता, तो एक ड्रा रफली बताया जाए कि आप ऐसे जाइए, मतलब पहले नॉर्थ डायरेक्शन में जाइए, इतने मीटर या किलोमीटर चलिए, फिर आप लेफ्ट ले लीजिए, फिर राइट, फिर लेफ्ट, ऐसे। तो ये हमारा एक स्केच होता है। Your friend may make a rough drawing on a show and the way of this house. Such a rough drawing is drawn without scale। भी आप इसमें स्केल का यूज नहीं करते, सीधी सी बात है, स्केच के अंदर, ठीक है। विदाउट आप स्केल इसको बना के दे सकते हैं, एंड इट इज कॉल्ड ए स्केच मैप। और जो आपने बना दिया, ड्रा करके दे दिया, उसको हम क्या बोलेंगे, स्केच मैप। क्लियर। अब आता है आपका लास्ट, प्लान। ए प्लान इज ए ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल। अब ये क्या होता है, प्लान ये होता है आपका ड्राइंग होती है स्मॉल एरिया की, किस पे, लार्ज स्केल पे, क्लियर। A large scale map give lot of information but there are certain things which may sometimes want to know, for example the length and breadth of a room which cannot be shown in a map। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है,
but there are certain things which we may sometime want to know, the for example length of breadth of a room. हम अपना रूम है, हम ये जानना चाहते हैं भी हमारा रूम कितना है, क्या लेंथ है, क्या उसकी ब्रेड्थ है, विच कैन नॉट बी शोन इन ए मैप, और जिसको हम मैप पे शो नहीं कर सकते। एट दैट टाइम वी कैन रेफर ड्राइंग ड्रॉ स्केल कॉल्ड ए मैप, और उसके लिए हम जो मैप का यूज करेंगे ना, ड्राइंग करेंगे जो रफली हम ड्रा करके बताएंगे, उस स्केल को क्या बोला जाएगा, प्लान। आपने देखिए स्केच के अंदर तो आप मैप का यूज ही नहीं कर, उस स्केल का यूज ही नहीं करोगे, लेकिन प्लान के अंदर क्या करोगे, आप यूज करोगे, तभी तो बताओगे कि इतने मीटर लंबा है, इतने मीटर चौड़ा है। क्लियर? ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट, व्हाट आर द थ्री कंपोनेंट ऑफ ए मैप, तो थ्री कंपोनेंट कौन कौन से भाई, डिस्टेंस हो गया, डायरेक्शन हो गया, और कौन सा था, सिंबल हो गया, ठीक है। बट आर आवर फोर कार्डिनल डायरेक्शन, कार्डिनल डायरेक्शन कौन कौन से, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ हो गया। वट डू यू मीन बाय द टर्म ऑफ स्केल ऑफ द मैप, स्केल ऑफ मैप कौन सा कहलाता है भाई, जो हमारा ये होता है ना स्केच होता है, ये कहलाता है स्केल ऑफ द मैप। हाउ आर मैप मोर यूजफुल देन ए ग्लोब, अब देखिए मैप कैसे हेल्पफुल है ग्लोब से, तो मैप को हम क्या कर सकते हैं, इजीली कैरी कर सकते हैं विदाउट एनी डिफिकल्टीज टू एनीवेयर। डिस्ट्रिक्ट बिटवीन प्ले मैप और प्लान, अब देखिए मैप के अंदर तो हर एक चीज़ बिल्कुल, उसके अंदर जो सिंबल वगैरह यूज करते हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक होते हैं, लेकिन प्लान के अंदर होता है, इसके अंदर इतना नहीं होता जितना कि मैप के अंदर होता है। ये ये आपको जैसे एक रूम वगैरह है छोटे, जो आपका लार्ज स्केल पे दिखाता है मैप, आपका सॉरी मैप आपका लार्ज स्केल पे शो कर रिप्रेजेंट करता है, और प्लान है वो आपका स्मॉल स्केल पे रिप्रेजेंट करता है। विच मैप प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन, कौन सा मैप हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है, तो स्मॉल स्केल मैप है वो हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। हाउ डू सिंबल हेल्प इन रीडिंग मैप, सिंबल कैसे, अब देखिए सिंबल क्या होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, उनकी हेल्प से आप किसी भी फाइनल जो प्लेस की लोकेशन है वो उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर? देखिए टिक द करेक्ट आंसर, मैप शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, कौन सा मैप है जो आपको क्या दिखाएगा, फॉरेस्ट दिखाएगा, फिजिकल मैप नो, पॉलिटिकल मैप नो, थीमेटिक मैप आपको रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? द ब्लू कलर इज यूज शोइंग, क्या यूज करता है भाई, क्वेश्चन मैंने पहले बताया था, तो आपको वाटर बॉडीज। ए कंपास इज यूज्ड, कंपास किस में यूज होता है, तो टू शो सिंबल, टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शन, टू मेजर डिस्टेंस, तो टू फाइंड आउट द मेन डायरेक्शन। क्लियर? स्केल इज नेसेसरी, स्केल किसके लिए नेसेसरी, फॉर ए मैप, फॉर स्केच और फॉर सिंबल, तो आपका मैप के लिए भाई आपका स्केल है वो क्या होता है, नेसेसरी होता है। सो क्लियर? तो अब हमारे जो चार चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे वो हमारा फिफ्थ चैप्टर रहेगा। तब तक आप चारों के चारों चैप्टर को अच्छे से रीड करिए, और जो भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको क्वेरी हो तो उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ओके बाय, सी यू टुमारो।